लोग श्री महाराज जी के श्रीमुख से सुन ही चुके होंगे, तो इसलिए उसमें अधिक विस्तार में नहीं जाएंगे। सनातन धर्म में, भारतवर्ष में यूं तो प्रत्येक दिन ही एक पर्व है, एक उत्सव है, एक त्योहार है। लेकिन ये जो शरद पूर्णिमा महापर्व है, ये हम जीवों के स्वार्थ की दृष्टि से, लाभ की दृष्टि से सबसे उत्तम सर्वोच्च पर्व है। वो इसलिए क्योंकि हम लोग जो अभी तक माया के अधीन हैं, हम स्वार्थी हैं, हम अपना भला, अपना लाभ चाहते हैं और हर वस्तु में हम यही सोचते हैं। हमारे दर्शन शास्त्र कहते हैं प्रयोजनम मनुद्देश्य ना मंदोपि प्रवर्तते। बिना मकसद के कोई महामूर्ख भी कुछ नहीं करता। तो हम कोई भी पर्व मनाए या कोई भी उत्सव मनाए, भजन कीर्तन कुछ भी करें, उसके पीछे प्रयोजन, उद्देश्य रहता है और वो उद्देश्य एक ही है और वो है आनंद प्राप्ति। और वो आनंद भगवान ही है। संक्षेप में ऐसा समझ लीजिए, संपूर्ण विश्व में जितने भी दर्शन हैं या धर्म के नाम पर जो भी जिसे आजकल मजहब चल रहे हैं, उनसे आप अगर पूछें कि भाई क्यों भगवान की उपासना, भक्ति ये सब करना है, तो वो शायद कोई सटीक उत्तर आपको नहीं दे सकते। ज्यादा से ज्यादा ये कह देंगे भाई करना है। अरे क्यों करना है, ये उन्हें उत्तर नहीं मिलता। ये उत्तर वेद देता है। वेद कहता है हम सब जीवात्माएं परमात्मा के अंश हैं और प्रत्येक अंशी अपने अंशी को ही निरंतर चाहता है, उसे प्राप्त करना चाहता है। अंशी का अंश के प्रति स्वाभाविक प्रेम, बस यही है एकमात्र भक्ति करने का उद्देश्य। और वो अंशी हमें भक्ति से ही प्राप्त होगा। और वो अंशी है कौन? भगवान। और भगवान क्या होता है? जो अनंत सृष्टि का रचयिता है, पालक है, सृष्टा है, संहारक है। ये सब काम करने वाला एक भगवान। उसे आप राम कह लीजिए, कृष्ण कह लीजिए, शिव कह लीजिए, गणेश कह लीजिए, दुर्गा कह लीजिए, सूर्य कह लीजिए, ये उसी के विभिन्न नाम और स्वरूप हैं। इनमें ना कोई छोट, ना कोई बड़ा, ना कोई पहले, ना कोई बाद। बस इस प्रकार समझ लीजिए जैसे दीपावली पर खांड के खिलौने आते हैं, कोई ऊंट की शेप, कोई गधे की शेप, कोई घोड़े की, कोई बिल्ली की, कोई महल की, लेकिन है सब मिलके। तो वही भगवान बांसुरी लेकर खड़ा हो जाए या धनुष लेकर या त्रिशूल लेकर या 8 हाथ लेकर शेर पर बैठ जाए, तो भगवान परिपूर्ण ही रहता है। इसलिए वेद ने कह दिया पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो भगवान आनंद स्वरूप है। आनंद भी जब अपने और द्रवित स्वरूप में आता है तो वो रस बन जाता है। इसलिए वेद ने ये भी कहा रसो वही स, वह ईश्वर रस स्वरूप है। वो रस भी कक्षाओं की दृष्टि से उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता है। जितनी उच्च कक्षा का प्रेम या हमारा भगवान से अटैचमेंट या हमारा भाव, उतनी ही उच्च कक्षा का ईश्वरीय प्रेम हमें प्राप्त होगा। संतों ने, वेद शास्त्रों ने बहुत सी कक्षाएं बताई। साधन भक्ति, मान भक्ति, सिद्धा भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, भावावेश भक्ति और अंतिम महाभाव भक्ति। तो ये जो अंतिम कक्षा का रस है, इसी अंतिम कक्षा के रस को आज से करीब 5200 वर्ष पूर्व हमारे इसी चतुर्मुखी ब्रह्मा के ब्रह्मांड में, जम्बूद्वीप में, भारतवर्ष में, जिसे आजकल वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहा गया, छोटे से प्रांत में, मथुरा में, उसमें भी वृंदावन में, एक छोटे से कुंज में उस सर्वशक्तिमान भगवान ने अधिकारी जीवों को प्रदान किया और शेष को यह संदेश दिया कि अगर तुम भी इनका अनुकरण करोगे तो ये रस तुम भी प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे ऊंची कक्षा का रस प्राप्त करने का या उसे प्राप्त करने का संदेश देने का ही यह पर्व है। तो इसलिए जीव के लिए इससे बड़ा कोई पर्व हो नहीं सकता शरद पूर्णिमा। और अगर भौतिक दृष्टि से भी देखा जाए, 4 महीने की भयंकर गर्मी, फिर
वर्षा ऋतु के पश्चात आज का जो चंद्रमा होता है वो बिल्कुल दिव्य धवल होता है। तो जब जीव के अंतःकरण का बिल्कुल मैल शुद्ध हो जाता है तब शरद ऋतु की परिपूर्णता होती है और शरद चंद्र के दर्शन होते हैं। ये सांकेतिक रूप में शरद पूर्णिमा का भौतिक महत्व है। तो वो भगवान का जो सर्वोच्च रस है, जिसे ब्रज रस कह लीजिए, महारास रस कह लीजिए, कोई भी रस पे आप नाम दे सकते हैं, वो प्राप्त होगा या करना है। और उसके लिए एकमात्र हम लोगों को चाहिए भगवान की कृपा। और भगवान की कृपा या उनकी करुणा या उनकी दया मूर्तिमती हो तो वही बनती है राधा रानी। इसीलिए आप लोग सुनते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, क्योंकि वो उनकी आह्लादिनी शक्ति है। आत्मा तु राधिका तस्य तैव रमणा दसो। कुछ लोग कहते हैं राधा काल्पनिक है, कुछ ग्रंथों में भागवत इत्यादि में इसका नाम नहीं है। उसमें बहुत से रहस्य हैं, लेकिन जैसे हरे मेहंदी के पत्ते को जब सिल पर पीस कर हाथ पे रखा जाता है और रात के बाद वो रंग छोड़ती है लाल, तो ऐसे ही भागवत के कण कण में श्री राधा रानी विद्यमान है। और उसका सबसे बड़ा जो प्रमाण है वो भागवत जी के 10वें स्कंद का 29वां अध्याय, जहां से महाराज का प्रकरण चालू होता है। यहां से सुखदेव जी ने परीक्षित को महाराज सुनाना प्रारंभ किया और पहला ही श्लोक बोला, भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितम्। भगवान ने उन समस्त रात्रियों को देखा। किन रात्रियों को देखा? जिन रात्रियों का वरदान भगवान पिछले साल गोपियों को दे चुके थे। 1 वर्ष पूर्व जो अभी आश्विन के नवरात्रे गए हैं, इन्हीं नवरात्रों में ब्रज की सहस्त्रों सहस्त्र गोपियों ने कात्यायनी भगवती दुर्गा का व्रत किया और उनसे एक ही वर मांगा, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे महामाया, हे योगियों की अधीश्वरी भगवती कात्यायनी, नंद गोप के जो पुत्र हैं वो हमें पति रूप में प्राप्त हो। तब कात्यायनी ने वरदान दिया और कात्यायनी के वरदान देने के पश्चात भगवान ने चीर हरण लीला की और गोपियों का शरीर रूपी आसक्ति का मल भी नष्ट किया और कहा कि ता रात्रिण, उन रात्रियों में मैं आपको मिलूंगा। तो यहां वही रात्रियों की बात सुखदेव जी ने कह दी, वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे। तो भगवान ने उन रात्रियों का आवाहन किया और रंतुम रमण करने के लिए उन रात्रियों को देखकर योग मायाम उपाश्रित, योग माया का आश्रय लिया। और वो योग माया कौन है? नित्य निकुंजेश्वरी भगवती श्री राधा रानी। भगवान भी जब राधा रानी की शरण ग्रहण कर रहे हैं महाराज प्रारंभ करने से पूर्व, तो हम लोग ना करें ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमें भी किशोरी जी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो आइए हमारे श्री महाराज, वैसे ये जो पद है इसकी जो तर्ज है ये बहुत पॉपुलर है, आप लोग उसे जानते हैं, लेकिन यहाँ कुछ शब्दों का वैचित्र है, सौंदर्य है, उसे आप सुने तो समझिएगा। ओ मां श्यामा तेरी, ओ मां श्यामा तेरी, जो चरण शरण आए, ओ मां श्यामा तेरी, जो चरण शरण आए, मां
ललचाए, तब पद रज पावन को पद माहू ललचाए, तब पद रज, तब पद रज, तब पद रज, तब पद रज पावन को पद माहू ललचाए, तब पद रज पावन को पद माहू ललचाए, ब्रजलता विटप वननो, ब्रजलता ब्रह्माहु मन भाए, ब्रजलता ब्रह्माहु मन भाए, जो चरण शरण आए, जो चरण शरण आए। यहाँ एक बात ध्यान दें आप लोग सुनते हैं किशोरी जी का एक नाम है श्यामा, और श्यामा का मतलब होता है काली। अब ये कोई मूर्ख ही होगा जिसने ये नाम रख दिया होगा काली, वो तो परम गौरी है। अगणित गौरी देवी गौरी है मोरी वृषभान किशोरी, हमारी ठाकुर जी महाराज जी कहते हैं कि सहस्त्र सहस्त्र गौरियों से भी अधिक गौरी है हमारी श्यामा जी। तो ये नाम श्यामा काली क्यों है? इसका रहस्य हित हरिवंश जी ने लिखा, एक ग्रंथ है राधा सुधा निधि, हित हरिवंश जी ने लिखा हो, उसे आप पढ़िए। उसके हर श्लोक में केवल राधा रानी का गुणगान, उनके प्रेम का रस का महत्व ही विस्तार से लिखा है। उसमें वो कहते हैं कि किशोरी जी को ठाकुर जी के अनंत नामों में से जो सबसे प्रिय नाम है वो है श्याम। ठाकुर जी के तो अनंत नाम है, कृष्ण, गोविंद, गोपाल, दामोदर, माधव इत्यादि, लेकिन ठाकुर जी का जो सबसे प्रिय नाम है किशोरी जी को वो है श्याम। क्यों श्याम? क्यों? यूं तो ब्रह्म निराकार है, उसका कोई आकार निश्चित नहीं है, ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी वो कृष्ण रूप में प्रकट होता है, राम रूप में प्रकट होता है। तो हम देखते हैं भगवान नीले नीले से, ये जो नीला दिखाई देता है हमें, ये वास्तव में प्रेम का अंतिम परिणति है। आकाश देखते हैं हम लोग, आकाश का कोई रंग है? कोई रंग नहीं है, आकाश माने खाली जगह। लेकिन जब हम आकाश को देखते हैं तो नीला दिखाई देता है। पानी को देखते हैं हम लोग, पानी का कोई रंग नहीं, लेकिन पानी, तालाब, सरोवर, नदी, नाले हम देखते हैं, नाले तो नहीं, नदी देखते हैं, सरोवर देखते हैं, नीला। तो ये जो नीला रंग है ये अगाधता और अनंतता का परिचायक है। जहां रस अनंत मात्रा का होगा वहां नीला रंग स्वयं स्वतः प्रकट होगा। तो ठाकुर जी में सभी रसों का पूर्ण रूप से आवेश है। भगवान के जितने स्वरूप हैं, वो महाविष्णु हो, शिव हो, गणेश हो, कोई हो, तो उनमें 60 गुण प्रकट होते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी महाप्रभु कहते हैं कि भगवान के जो 64 प्रधान गुण हैं, तो भगवान के शेष रूपों में 60 प्रकट होते हैं, लेकिन इस श्री कृष्ण रूप में 64 के 64 प्रकट होते हैं। तो सभी रसों का, सभी भावों का पूर्ण रूप से जो प्रफुल्लित रूप प्रकट होता है, उस वजह से हमें नीला रंग दिखाई देता है। भगवान तो सभी रंगों में है, उन्हें जिस रंग में हम चाहे उस रंग में वो प्रकट हो जाए, लेकिन नीला रंग जो है ये अगाधता का परिचय है।
तो इसलिए श्याम प्रेम की अंतिम अवस्था। तो किशोरी जी ने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग अपना नाम बना लिया, श्याम का श्यामा कर दिया, तो किशोरी जी का नाम श्यामा हो गया। तो यहाँ हमारी राधा रानी इतनी करुणामयी है, तो यहाँ महाराज जी कहते हैं कि हे किशोरी जी, तुम्हारी जो चरण की शरण में आ जाता है उससे माया की तो कौन कहे, मायापति भी घबराने लग जाते हैं कि अरे ये तो राधा रानी वाला हो गया, अब इसकी तरफ जरा ध्यान से देखना पड़ेगा। वनचरण आचरण को जो पंक्तियां भी गाई, यहाँ वनचरी को गोपियों को कहा जाता है। सुखदेव जी भी कहते हैं वनचरीम तासाम वनचरीम दुष्टा, वो वनचरी है, संसारिक दृष्टिकोण से उनके आचरण ठीक नहीं है, अपने पति को छोड़कर नंद के पूत से प्यार करती है, तो संसार में तो ये गलत है व्यवहार। लेकिन उन वनचरियों को केवल अपनी शरण में आ जाने से किशोरी जी ने अपनी भुजाओं का आलिंगन देकर अपना लिया, और ऐसा अपना लिया कि आज उन गोपियों की चरण रज ब्रह्मा सनकादिक शुकादिक व्यासादिक जनकादिक चाहते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि वो गोपियों की ब्रजलताओं, हम ब्रजलता बन जाए ताकि गोपियों की चरण रज उड़कर हमारे ऊपर आए और हम पवित्र हो जाए। तो ये केवल केवल किशोरी जी की कृपा है। तेरी अनुकंपा दे शिव गोपी बनी आए, तेरी अनुकंपा से शिव गोपी बनी आए, तेरी अनुकंपा दे शिव गोपी बनी आए,
ईश्वरी जी कृपा करती हैं, तब कहीं जाकर ठाकुर जी को जीव की याद आती है और वो जीव को लूट लेते हैं। और जब जीव लूट पिट जाता है तो वो कहता है तुमने ये कमाल कर दिया। क्या कमाल कर दिया? बोले मेरी तो छोड़ो, तुमने तो बड़े बड़ों को बेहाल कर दिया। ओरे जादूगर श्याम तू बड़ोई जादूगर, 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 तू बड़ोई जादूगर, तू बड़ोई जादूगर, बड़ोई जादूगर, तू बड़ोई जादूगर, ओरे जादूगर, ओरे जादूगर, ओरे जादूगर, ओरे जादूगर श्याम तू बड़ोई जादूगर, ओरे जादूगर श्याम तू बड़ोई जादूगर, तेरा रोम रोम जादू की पिटारी नटवर, 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 तूने लूटे जादू करी बड़ो बड़ो के भी घर, तूने लूटे जादूगरी बड़ो बड़ो की घर, ओरे जादूगर, ओरे जादूगर, ओरे जादूगर, ओरे जादूगर श्याम तू बड़ोई जादूगर, ओरे जादूगर श्याम तू बड़ोई जादूगर, तूने लूटे परी कर विधि हरि हर हर, तूने लूटे परी कर विधि हरि हरि हर, तूने लूटे परी कर विधि हरि हर घर, तूने लूटे परी कर विधि हरि हरि हर, तूने लूटे उमा रमा सरस्वती के भी घर, 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 ओरे जादूगर, ओरे जादूगर, ओरे जादूगर, ओरे जादूगर श्याम तू बड़ोई जादूगर, ओरे जादूगर श्याम तू बड़ोई जादूगर, अब ये लाइनें सुन के कोई आश्चर्य करे कि आप कह रहे हो जी श्याम सुंदर ने ऐसा जादू करा कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को लूट लिया, उमा रमा सरस्वती को लूट लिया। तो अभी तो आप कह रहे थे ये भी भगवान है, तो भगवान भगवान को कैसे लूटता है? ये क्या नाटक है? नाटक कुछ नहीं है, ये दुनिया में भी होता है हम लोगों के आप लोगों के साथ। किसी के घर में कोई शादी हो, ब्याह हो, उत्सव हो, पर्व हो, तो उस दिन बढ़िया फर्स्ट क्लास सज धज के सब आते हैं जैसे आ जाए, तो उस दिन फोटो खींचती है। और जब घर में बैठे होते हैं ऊट पटांग बिखरे हुए और वो फोटो देखकर कैसे खींचते हैं, वाह इस दिन हमने कामदेव को फेल कर दिया। तो ऐसा ही वही ठाकुर जी जो बैकुंठ में महाविष्णु बने बैठे रहते हैं एबनॉर्मल 4 हाथ लगाकर, और कैलाश पर शंकर जी बने बैठे रहते हैं सांप माप लपेट के, और ब्रह्मलोक में बूढ़े बाबा बन के बने बैठे रहते हैं। तो वही जब अपने इस रास बिहारी रूप को देखते हैं तो वो कहते हैं रूप तो ये है। तो जब सारे हस्बैंड लुट गए तो उनकी श्रीमती भी लुट गई, ये तो हुक्म नहीं था। तो उमा रमा सरस्वती सब अपने अपने कसम छोड़ छोड़ के सब वृंदावन भाग गया। वो कहते ये क्या हुआ, हम लुटे लुटे ये भी गई। तो फिर पीछे पीछे वो भी सब आते हैं, ब्रह्मा भी आए, विष्णु भी आए, शंकर जी भी आए। आप सुनते हैं गोपी बनकर आए भोले बाबा, और ऐसे बनकर आए आज तक वहीं जम गए। गोपेश्वर महादेव बनकर भगवान शंकर वृंदावन में विराजमान है। नित्य प्रतिदिन शाम को उनका गोपी रूप में श्रृंगार होता है, आज विशेष हो। तो ऐसे हैं ठाकुर जी।
ओरे जादूगर श्याम तू बड़ोई जादूगर ओरे जादूगर श्याम तो बड़ोई जादूगर तूने लूटे परी कर ब्रज नारिन घर लूटे परी कर ब्रज नारिन घर तूने लूटे परी कर ब्रजवासिन घर लूटे परी कर ब्रजवासिन घर तूने लूटे बड़े बड़े ब्रजवासियों के घर लूटे बड़े बड़े ब्रजवासियों के घर तूने लूटे बड़े बड़े जगत गुरुओं के घर लूटे बड़े बड़े गुरुओं के घर ओरे जादूगर ओरे जादूगर ओरे जादूगर ओरे जादूगर श्याम तू बड़ोई 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 जादूगर भाई दुनिया में भी नहले पे दहला होता है, इतना बड़ा लुटेरा है, इससे भी बड़ा कोई होना चाहिए। हाँ है। तूने लूटे सब घर राधा लूटी तेरा घर 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 तूने लूटे क्यों घर ना कृपालूर घर तूने लूटे क्यों घर आलूर घर ओरे जादूगर राधे ओरे जादूगर राधे ओरे जादूगर राधे ओरे जादूगर श्याम तू बड़ोई जादूगर ओरे जादूगर श्याम तू बड़ोई जादूगर 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 तूने लूटे क्यों घर नगर पालूर घर तूने लूटे क्यों घर तूने पालूर घर ओरे जादूगर श्याम तू बड़ोई जादूगर ओरे जादूगर श्याम तू बड़ोई जादूगर 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 श्याम बड़ोई जादूगर तू बड़ोई जादूगर श्याम बड़ोई जादूगर ओरे जादूगर श्याम तू बड़ोई जादूगर ओरे जादूगर श्याम तू बड़ोई जादूगर 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 ओरे जादूगर राधे जादूगर राधे जादूगर राधे जादूगर श्याम तू बड़ोई जादूगर ओरे जादूगर श्याम तू बड़ोई जादूगर ओरे जादूगर श्याम तू बड़ोई जादूगर ओरे जादूगर श्याम तू बड़ोई जादूगर बड़ोई जादूगर तू बड़ोई जादूगर बड़ोई जादूगर नटवर नागर जादूगर राधावर श्याम सुंदर की जब ठाकुर जी से कहा कि आप जादूगर हो लूटते हो तो ठाकुर जी ने कहा बदनाम कर दिया तो लूट ही लेते हैं।
और एक गोपी पे ठाकुर जी ने अटैक कर दिया। अब वो बेचारी अपना दुख दूसरे को सुना रही है। मैंने जाना तो ही भोरा भारा छोरा छलिया, 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 तू तो निकला लुटेरा सरदार छलिया, तू तो निकला लुटेरा सरदार छलिया, मैंने जाना तो ही भोरा भारा छोरा छलिया, मैंने जाना तो ही भोरा भारा छोरा छलिया, मैंने जाना तो ही, मैंने जाना तो ही, मैंने जाना तो ही, मैंने जाना तो ही भोरा भारा छोरा छलिया, मैंने जाना तो ही भोरा भारा छोरा छलिया, मेरी भूल ये है मैंने तुझे देखा छलिया, मेरी भूल ये है मैंने तुझे देखा छलिया, सब बड़े कहते थे कि एक लुटेरा घूमता है पूरे ब्रज में, उसकी तरफ मत देखो। अब ये लोगों की प्रवृत्ति है, जो काम मना करो वो जरूर बोले कि उसे मत देखो, उसे मत देखो। तो देखे तो उसमें क्या है ऐसा है जो ना देखे? तो एक ने देख ही लिया, तो उसने कहा देखी तो ऐसा देखी कि देखने लायक ही नहीं रही। देखते ही तूने आंखों को मिलाया छलिया, देखते ही तूने आंखों को मिलाया छलिया, देखना भी क्या है बड़ा अपराध छलिया, देखना भी क्या है बड़ा अपराध छलिया, देखते ही तूने आंखों को मिलाया छलिया, देखते ही तूने आंखों को मिलाया छलिया, वो मैंने जाना तो ही, मैंने जाना तो ही, मैंने जाना तो ही, मैंने जाना तो ही भोरा भारा छोरा छलिया, मैंने जाना तो ही भोरा भारा छोरा छलिया, तू तो चुप के से उर घुसा बैठा छलिया, तू तो चुप कैसे उड़ बैठा छोरा छलिया, तू तो चुप के से उर घुस बैठा छलिया, तू तो चुप कैसे उड़ घुस बैठा छलिया, मेरी सारी जमा पूंजी लूट लिया छलिया, मेरी सारी जमा मुझे लूट लिया छलिया, मेरी सारी जमा पूंजी लूट लिया छलिया, मेरी सारी जमा मुझे लूट छलिया, मैंने जाना तो ही, मैंने जाना तो ही, मैंने जाना तो ही, मैंने जाना तो ही भोरा भारा छोरा छलिया, मैंने जाना तो ही भोरा भारा छोरा छलिया, ठाकुर जी ने कहा तू इतनी बात बना ली है, तूने हमें देखा, हमने तुझे देखा, चल ठीक है हम अंदर घुस गए, ऐसा हमने लूट क्या लिया? बोले तू जो लूटता है वो कोई लूटता ही नहीं। क्या लूट लिया भाई? हमने इतने अनंत जन्मों से इतनी मेहनत करके 420 तिगड़मबाजी करके पाप पुण्य कमाए थे, तूने वो छीन लिए। अब ना हम स्वर्ग के रहे न नरक के। और क्या छीन लिया? तूने पंचक्लेश छीन लिए, हमारे राग छीन लिया। अब ना मन संसार में कहीं लगता, ना दुश्मनी में लगता, ना अपने में ही लगता। द्वेष छीन लिया, अज्ञान छीन लिया, हम मूर्ख बढ़िया थे। अभिनिवेश छीन लिया, मैं को पहचान गया। तूने कमाल कर दिया। पंचकोश मेरे जला दिए, अब भूख नहीं लगती। अन्नमय कोश जला दिया, प्राणमय कोश जला दिया, मनोमय कोश जला दिया, विज्ञानमय कोश जला दिया, आनंदमय कोश जला दिया। ये बड़ी बड़ी वो दिक्कतें हैं जो हमें भगवान से मिलने में रोकती हैं। पहला है अन्नमय कोश। ये वो कोश है, हम जो भी कुछ खाते हैं वो हमारे शरीर में जाके 3 हिस्सों में बंटता है। एक हिस्से से हमारे शरीर की पुष्टि होती है,
भोजन का रस बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, मज्जा बनता है, मेदा बनता है, अस्थि बनती है, पुरुष में वीर्य, स्त्री में शुक्र बनता है। इससे हमारे शरीर का पोषण होता है। दूसरे 1/3 भाग से हमारे मन को शक्ति मिलती है। इसलिए कहावत है ना, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। आप 1 हफ्ते उबला हुआ खा लो, आपको ना गुस्सा कम हो जाएगा, आपका शरीर का सारा सात्विक वातावरण हो जाएगा। और तीसरा भाग मल बनकर शरीर से बाहर निकल जाता है। यह भी एक विशेष बात है, हमारे शरीर को मल नहीं संभाल रखा। अगर किसी व्यक्ति को अतिसार हो जाए तो उस व्यक्ति का क्या हाल होता है, पलंग से नहीं उठ पाता। तो इसीलिए तो इसे मलमूत्र का भांड कहते हैं कि जिस दिन इसमें से सारा मल निकल गया उस दिन शरीर भी खत्म, आप इसे संभाल नहीं सकते। ये मल का पिटारा है। तो ये 3 भाग हो जाते हैं। तो जब अन्नमय कोश भगवान की भक्ति से जल जाता है तो अब ये तीनों काम खत्म। अब वो कुछ भी खा ले उसके मन पर प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए भगवान नारायण के वाहन विष्णु मांस खा जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। भगवान शंकर भांग धतूरा जहर पी जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो तो खैर स्वयं भगवान है। और कुछ लोग सोचते हैं हमको बाबा का प्रसाद खाएंगे, तो असली वाला प्रसाद खाओ जो उन्होंने समुद्र मंथन से निकला था, वो लिया था, वो वाला बढ़िया प्रसाद है। तो ये पंचकोश भगवान प्राणमय कोश भस्म कर देते हैं। वो केवल हवा पर ही जिंदा रह सकता है। मनोमय कोश, विज्ञानमय सब भस्म कर देते हैं। बड़ी बड़ी जो कमाइयां हैं हमारी, वो सब भगवान छीन लेते हैं। तो भगवान कहते हैं यही तो मेरा गीता में वचन है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। या पापेभ्यो में ये सब चीजें अंडरस्टूड है। संस्कृत में समास रहते हैं तो उनमें द्वंद्व समास होता है, तो उसमें एक शेष द्वंद्व होता है कि एक शब्द बोल दो इन सब में से, वो सबका परिचायक है। जैसे हम बोल देते हैं ना अभी कि हमारे पितृ लोग, तो वो पितृ में क्या मात्र नहीं थी कोई? भाई कोई स्त्री नहीं थी आपकी पूर्वज, तो पितृ में मात्र अंडरस्टूड है। ये हमारे मेहमान है, मेहमान तो पुल्लिंग है, तो स्त्री मेहमान नहीं हो सकती, वो उसमें समझ लिया जाता है। तो ऐसे ही भगवान जो गीता में कह रहे हैं कि पापेभ्यो, तो उसमें पापेभ्यो, पुण्यभ्यो, कोशेभ्यो और रागेभ्यो, द्वेषेभ्यो सब ने भगवान ने चुरा लिया। तो अब उस जीव के पास एक ही काम बचता है, और वो काम है भगवान से भक्ति करना, उनसे प्रेम करना। वो कहते हैं ये तूने हमारा नुकसान कर दिया, पहले हमारे पास करने को बहुत कुछ था। तेरे से थोड़ा मन हट जाए, दुनिया में लग जाए, दुनिया से बोर हो जाए, तेरे में आ जाए, यहाँ चले जाए, अब वो कुछ काम ही नहीं बचता। तो इसलिए तो गोपियों ने कहा हाटन में, वाटन में, बीथिन में, वृक्षन में, देरिन में, देरी दीवारन में, हारन में, हीरन में, उर में, तन में, जित देखो तित श्याम मई। अब कन्हैया ही दिखता और कुछ दिखता ही नहीं। हाँ, ठाकुर जी ने कही बात तो तू सही ने कह रही। बोले एक दिक्कत और तेरे साथ कि संसार के जो लुटेरे हैं वो एक बार लूट के अपना जयराम जी की चलते बनते, तू लूट के वहीं बैठ जाता परमानेंट। तू अच्छा लुटेरा है। मैंने जाना तो ही भोरा भारा छोरा छलिया, मैंने जाना तो ही भोला भाला छोरा छलिया। जग के लुटेरे लूट भाग जाए छलिया, जग के लुटेरे लूट भाग जाए छलिया। तू तो सब कुछ लूटा उर बैठा छलिया, तू तो सब कुछ लूटा उर बैठा छलिया। तो ही काऊ को ना डर तूने डर छलिया, तो ही काऊ को न डर तूने डर छलिया। ओ मैंने जाना तो ही, मैंने जाना तो ही, मैंने जाना तो ही, मैंने जाना तो ही भोला भाला छोरा छलिया, मैंने जाना तो ही भोला भाला छोरा छलिया। जब सब कुछ लूट लिया तूने छलिया, जब सब कुछ लूट लिया छलिया। जब सब कुछ लूट लिया तूने छलिया, जब सब कुछ लूट लिया तूने छलिया। ले जा लूट के ये प्राण काहे छोड़ा छलिया, ले जा लूट के ये प्राण काहे छोड़ा छलिया। मैंने जाना तो ही, मैंने जाना तो ही, मैंने जाना तो ही, मैंने जाना तो ही भोला
छलिया, तेरा भला हो लुटेरा सब ले जा छलिया, तेरा भला हो लुटेरा सब ले जा छलिया, तेरा भला हो लुटेरा सब ले जा छलिया। तेरा भला हो लुटेरा सब ले जा छलिया। भगवान जी ने कहा अभी थोड़ी देर पहले तो गाली दे रही थी, अब कह रही है ले जा। तो ऐसा ये होती है टोन। जब संसार में कोई अति कर देता है तो बचे वो कहते हैं ये भी तो छोड़ दिए, ये भी ले जा। तो वो भी कह रही है बचा तो कुछ है ही नहीं, ये प्राणी को छोड़ दिए मेरे शरीर में, इसे भी ले जा। ठाकुर जी ने कहा ये बेचारी है कुछ सीरियस है। तो बोले क्या कहना क्या चाहती है वो बता। तो उसने कहा काऊ दिन तो ही मिले राधा रानी छलिया, आओ दिन तो ही मिले राधा रानी छलिया, काऊ दिन तो ही मिले राधा रानी छलिया, आओ दिन तो ही मिले राधा रानी छलिया, वो भी तेरा सब कुछ लूट लेगी छलिया, वो भी तेरा सब कुछ लूट लेगी छलिया, तब लूटने का मजा तू चखेगा छलिया, अब लूटने का मजा तुझेगा छलिया। ओरे जादूगर शाम तू बड़ो ही जादूगर, ओरे जादूगर शाम तू बड़ो ही जादूगर, मैंने जाना तो ही भोरा भारा छोरा छलिया, मैंने जाना तो ही भोला भाला छोरा छलिया। ठाकुर जी ने कहा ये लूटना मेरी आदत बन गई है, मैं क्या करूं, उससे लूटे बिना रहा नहीं जाता। तो गोपी ने एंड में कहा महाराज जी पहुंच के उसके कान में जाकर बोलते हैं तेरी लूटने की बानी को मिटा दे छलिया, मेरी लूटने की मानी को मिटा दे छलिया, यह बानी तू कृपालु छोड़े नहीं छलिया, यह बानी तू कृपालु नहीं छोड़े छलिया, यह बानी तू कृपालु नहीं छोड़े छलिया, यह बानी तू कृपालु नहीं छोड़े छलिया। मैंने जाना तो ही, राधे मैंने जाना तो ही, राधे मैंने जाना तो ही, राधे मैंने जाना तो ही भोरा भारा छोरा छलिया, मैंने जाना तो ही भोला भाला छोरा छलिया, भोरा भारा छलिया, भोला भाला छलिया, भोरा छोरा छलिया, भोला छोरा छलिया, भोरा छोरा छलिया, भोरा छोरा छलिया, भोला छोरा छलिया, भोला भाला छलिया। मैंने जाना तो ही, मैंने जाना तो ही, मैंने जाना तो ही, मैंने जाना तो ही भोरा भारा छोरा छलिया, मैंने जाना तो ही भोला भाला छोरा छलिया, भोरा छोरा छलिया, भोला छोरा छलिया, भोरा भारा छलिया, भोला भाला छलिया, भोरा भारा छलिया, भोला भाला छलिया, भोरा छोरा छलिया, भोला छोरा छलिया, भोरा छोरा छलिया, भोला भाला छलिया, भोरा छोरा छलिया, भोला छोरा छलिया, मैंने जाना तो ही भोरा भारा छोरा छलिया, मैंने जाना तो ही भोला भाला छोरा छलिया, भोरा भारा छलिया, भोला भाला छलिया, भोरा छोरा छलिया, भोला छोरा छलिया। भोरा छोरा छलिया। बोलिए आनंद कंद कृष्ण चंद्र भगवान की। ये जो ठाकुर जी इतना सब कमाल करते हैं ना, लूट पाट रस बरसाना और ये सब, ये केवल और केवल हमारी किशोरी जी की कृपा से होता है। कृष्णावतार से पहले ठाकुर जी ने बहुत अवतार लिए, लेकिन क्या किया, मार धाड़ की वापस बैक टू पवेलियन। कोई बढ़िया ऐसा काम नहीं जिसमें मन लगे। तो इसी बात को भिन्न भिन्न अवतारों की बात बताकर ठाकुर जी को कहा जा रहा है कि ज्यादा उछलो मत, ये जो रासवास कर रहे हो, रस बरसा रहे हो, ये केवल और केवल किशोरी जी की कृपा से है। अगर किशोरी जी साथ में अवतार लेकर नहीं आती तो तुम जीरो में गुणा थे। राधे अधा धुंध दरबार रटे
जब हरि शूकर बनि आयो, 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 पृथ्वी पाताल से लायो, पृथ्वी पाताल से लायो, पृथ्वी पाताल से लायो, पृथ्वी पाताल से लायो, अब कीन्यो रास विहार, कटे जा राधे राधे। हरे कत कीन्यो रास विहार, राधे जा राधे राधे। जब ठाकुर जी ने वराह अवतार लिया, सुअर बनकर आए। अब यहाँ बाकी बिहारी खड़े हैं, अब यहाँ कोई सुअर खड़ा कर दिया जाए तो सब नाक बिचकाले, ये क्या नाटक है, बदतमीजी है, मंदिर में सुअर खड़ा कर दिया। खैर वो भगवान है, उनके भी रोम रोम में वही आनंद है जो इन कृष्णचंद्र में है, लेकिन देखने में तो सुअर अजीब लगता है, सुनने में कोई खाते समय सुअर बोल दे तो गमन भी हो सकता। इसलिए ये ऐसा ही है, सुअर बन के आए, हिरण्याक्ष को मारा, पृथ्वी पाताल से निकाली, कोई रास नहीं हुआ, कोई रस नहीं बरसा, क्या कमाल हुआ। इसलिए राधे अधाधुंध दरबार, कटेगा राधे राधे। राधे अनाधुंध दरबार, राधे जा राधे राधे। जब हरीन्द्र सिंह बनि आयो, जब हरि नरसिंह बनि आयो, जब हरीन्द्र सिंह बनि आयो, जब हरि नरसिंह बनि आयो, जब हरीन्द्र सिंह बनि आयो, जब हरि नरसिंह बनि आयो, शंकर लठी डर पायो, शंकर हुलकी डर पायो, शंकर लठी डर पायो, शंकर हुलकी डर पायो। अब भाई गोविंद बलिहार, हटे जा राधे राधे। अब भाई गोविंद बलिहार, राधे जा राधे राधे। भगवान नरसिंह बनकर आए, हिरण्याकशिपु को मार दिया, प्रहलाद पर कृपा कर दी, सब कुछ हुआ, अभी भी क्रोध शांत नहीं है। सब ब्रह्मा शंकर लक्ष्मी सब वहीं आ गए, तो सब अब कहें कि भाई हमारे ब्रह्मांड में भगवान आए हैं, इतना बड़ा काम करा, खंबा वंबा फोड़ा, इनका वेलकम करना चाहिए। तो सबसे कहा भाई ब्रह्मा जी आप सबसे बड़े बूढ़े बाबा हैं, आप आगे चलो। बोले मुझे तो थप्पड़ पड़ेंगे 4। बोले क्यों? बोले मेरे के लिए तो मेरे हिसाब से तो नाटक हुआ, मुझे डांट पड़ेगी तो कैसे कैसे वरदान देता है, दिन में मरूं ना रात में मरूं ना सुबह मरूं ना रात के अंदर मरूं ना बाहर मरूं, इतना नाटक। बोले मैं नहीं जाता। सबने कहा भाई भगवान शंकर आप प्रलयंकर हो, रुद्र हो, भयंकर हो, आप जाइए। बोले शक्ल देखिए, ये इस समय मुझे खा जाएंगे, मैं भी नहीं जाता। तो सबने कहा भाई लक्ष्मी जी को बुलाओ, कितना ही बड़ा शेर हो, शेरावाली के अंडर में ही रहता है, आप जाओ। तो लक्ष्मी ने कहा ये मैं जानती नहीं कौन, बेकार में जरा सी गर्दन झटका दे, 2-4 बाल मेरे लगे, लक्ष्मी कहाँ हो पता नहीं। तो क्या करा जाए? तो नारद जी ने फिर प्रहलाद को बोला, बच्चा छोटा सा गया, अपना साष्टांग दंडवत किया, भगवान ने उठा लिया। जानवर बने थे, अकल अभी पूरी आई नहीं थी, उसे चाटने लग गए, 4 वर्ष आ दिया। लेकिन हम लोगों को कोई बढ़िया आनंद नहीं आया। प्रहलाद के काम क्या आए, हमारे नहीं आए। फिर भगवान ने एक और अवतार लिया, कच्छपा अवतार। जब हरि कच्छप बनि आयो, जब हरि कच्छप बनि आयो, जल
निधि मंथन करवायो, जल निधि मंथन करवायो। अब बजी मुरली रिझवार, रटे जा राधे राधे, अरे कब बजी मुरली रिझवार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, ध्याये जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, राधे निराधार आधार, रटे जा राधे राधे, राधे निराधार आधार, जपे जा राधे राधे। जब हरि वामन बनी आयो, जब हरि वामन बनि आयो, बलि बांधी पताल को पठायो, बलि बांधी पताल को पठायो, तब नाचो संग ब्रजनार, रटे जा राधे राधे, अरे कब नाचो संग ब्रजनार, रटे जा राधे राधे। जब हरि तन मीन बनायो, जब हरि तन वीर बनायो, वेदों का उद्धार करायो, वेदों का उद्धार करायो, अब चीर हरियो ब्रजनार, रटे जा राधे राधे, अरे तब चीर हरियो रजनार, रटे जा राधे राधे। जब हरि रघुपति बनी आयो, जब हरि रघुपति बने आयो, फिर रामावतार हुआ भगवान का, इसकी बड़ी पॉपुलैरिटी हुई। तो कोई कहे भाई रामावतार में तो कुछ रस वस बरसा, मतलब बरसा तो ठीक, लेकिन काम थोड़े अजीब किए, रस में विक्षेप हुआ। बोले क्या विक्षेप हो गया? बोले सब जगह कहते हैं मुझसे प्यार करो, मुझसे प्यार करो, मुझसे प्यार करो। एक बेचारी प्यार करने आ गई, उसकी नाक काट। ये क्या हिसाब? पहले तो पोस्टर चिपका रहे हो कि आज भंडारा होगा, आज भंडारा होगा, आज भंडारा होगा। और जब व्यक्ति आया तो उससे कहते पहले दक्षिणा तो दे, भंडारा तो बाद में होगा। भाई ये क्या हिसाब है? बेचारी प्यार शोकणगा ने कब अटैक किया? जब उसे चिढ़ा दिया, तपा दिया बुरी तरीके से। वो आई, उनने कहा मुझसे विवाह कर लो, तो सम पुरुष न मोह सम नारी। बताओ, इतना बढ़िया तारीफ कर रही है। उसे जब छोटे भैया के पास चली गई, और आंख मार दी छोटे भैया को, तू मेरे पास भेज दी। दोनों भैया ने अच्छा फुटबॉल बना लिया उसका। बेचारी क्या करे, उसको बिल्कुल 12 उसका टॉप पे पहुंचा दिया। तो उसने कहा मैं इसी को खा जाती हूँ, तो उसकी नाक काट। जब हरि राघव बनी आयो, जब हरि राघव बनि आयो, जब हरि राघव बनी आयो, जब हरि राघव बनि आयो, शूर्पणख ही नाक कटायो, शूर्पणख ही नाक कटायो, अब किए करोरन नार, रटे जा राधे राधे, अरे अब किए करोरन नार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, राधे रसिकों की सरदार, रटे जा राधे राधे, राधे रसिकों की सरदार, रटे जा राधे राधे। ठाकुर जी बड़े खुश हो गए, बोले चलो और अवतारों में तो हमने नहीं किया, इस बार तो सही है। तो फिर लेखक ने कहा नहीं नहीं, अब भी ज्यादा मत बनो,
अकेले आते तो कुछ नहीं मिलना था। फिर क्या हुआ जी? जब राधा जू ब्रज में आई, जब राधा जू ब्रज में आई, अरु हरि ने लई शरणाई, अरु हरि ने ली शरणाई। अभी प्रारंभ में हमने एक श्लोक सुना था ना, जो महाराज का प्रारंभिक था। तो क्या श्लोक बताया था हमने कि रंतुम दीक्ष मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। ठाकुर जी ने किशोरी जी की शरणागति स्वीकार की और कहा अब आज्ञा दो तो श्यामा जी हम रास करें। नहीं तो आज भी आप ब्रज में जाएं, वो बच्चे लीला खेलते हैं तो ठाकुर जी पहले किशोरी जी को धोंक देते हैं, साष्टांग दंडवत, और फिर कहते हैं कि श्यामा जी जो आज्ञा दो तो लीला प्रारंभ करें। तो आप आज किशोरी जी आई, आपने उनकी शरणागति स्वीकार की, तब रसिकों के सरदार बने। ऐसे मुंह पे ताव मत दो। जब राधा जू ब्रज में आई, जब राधा जू ब्रज में आई, अरु हरि ने लई शरणाई, अरु हरि ने ली शरणाई। तब भय रसिक सरदार, कटे जा राधे राधे। अरे तब भय रसिक सरदार, कटे जा राधे राधे। जो राधा का नाम न हो तो, जो राधा का नाम न हो तो कृष्ण भी कृष्ण न हो तो कृष्ण भी कृष्ण न हो तो मम कृपालु सरकार, रटे जा राधे राधे। अरे अस मम कृपालु सरकार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। राधा दीन बंधु सरकार, रटे जा राधे राधे। राजा दीन बंधु सरकार, रटे जा राधे राधे। राधे 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 राधे